कम से कम 40 से 50% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप डेली का 20 से 25 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। बहुत सारी चीजें अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दिखाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला बिजनेस हिंदी में, और मैं हूं आपके बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया मेरे विलेज मैन्युफैक्चरिंग सीरीज को इतना पसंद करने के लिए। तो मेरी फर्स्ट विलेज मैन्युफैक्चरिंग सीरीज में कमेंट किया था कि मैम आप हमें पोहा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में बताइए। तो बस जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब आपने मुझसे सवाल किया तो भला मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। तो जी हाँ, तो आज मैं आप पहुंची हूँ पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी आपको मशीन्स चाहिए होगी और कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वो भी बिना स्किप करे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है तो उसमें मशीन्स की बात तो होनी ही है। तो अगर आप पोहा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 4 मशीन्स की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले पैडी क्लीन मशीन, फिर रोस्टर मशीन, उसके बाद चूरा मशीन एंड लास्ट में फ्लकर मशीन। इन मशीन की मदद से आप प्रॉपर हाई क्वालिटी वाला पोहा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। और पोहा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हर कोई इसे खाना बेहद पसंद करता है। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पैडी क्लीन मशीन के बारे में। सबसे पहले जो धान हमारे फार्म में आती है उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। खेत से आई पैडी के अंदर मिट्टी होती है और अनवांटेड पार्टिकल्स भी देखे जाते हैं, और ये मशीन सिर्फ एक क्लिक पर पूरी पैडी को क्लीन कर देती है। अब उसको चलाया कैसे जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पैडी को मशीन में डालना है, फिर आप देखना साफ और रेडी पैडी मशीन से बाहर आ जाएगी और जो उसके डस्ट और वेस्ट है वो दूसरी तरफ से अलग हो जाएंगे। और इस मशीन को आप इंडिया मार्ट या अपने लोकल मार्केट में सर्च करके ले सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं पैडी सोकिंग एंड रोस्टिंग मशीन की। क्लीनिंग के बाद पैडी को 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगो कर रखते हैं। इससे पैडी प्रॉपरली गल जाती है और इससे हस्क यानी कि छिलका लूज हो जाता है। फिर इसे रोस्टर मशीन में डालते हैं जो 180 से 210 डिग्री सेल्सियस पर हीट करती है। लेकिन हाँ, एक बात आप जरूर याद रखना कि अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से नहीं करी तो पोहा में छिलके आ जाएंगे जो आपकी क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले पैडी को ओवरनाइट सोक किया जाता है, फिर उसके बाद उसे रोस्टिंग मशीन से हीट किया जाता है और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद छिलका पूरी तरह से अलग हो जाता है। इस मशीन की प्राइस को आप अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या प्राइस है। अगर नहीं तो आप इंडिया मार्ट पे भी जाके देख सकते हैं। ये मशीन आपको बड़ी मशीन और छोटी मशीन दोनों मिल जाएगी, पर डिपेंड ये करता है कि आप कैसा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मशीन खरीद सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं चूरा मशीन के बारे में। रोस्टिंग के बाद रोस्टेड पैडी को चूरा मशीन में डाला जाता है। ये मशीन एक स्पेशल रोलर सिस्टम से धान के छिलके को निकालकर उसे एकदम पतला बना देती है। ये वो स्टेप है जो पोहा को हल्का और सॉफ्ट बनाता है। इसकी प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रोस्टेड पैडी को चूरा मशीन में डाला जाता है, फिर उसे प्रेशर और रोलर के थ्रू पोहा शेप मिलता है। उसके बाद सॉफ्ट और सॉफ्ट चूरा बनके तैयार। अब फोर्थ मशीन की बात करते हैं जो है फ्लकर मशीन, और यह है पोहा प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो नॉर्मल पोहा है उसको और पतला और हाई क्वालिटी पोहा में कन्वर्ट करने के लिए फ्लकर मशीन का यूज किया जाता है। ये मशीन एकदम परफेक्ट थिकनेस सेट करने का ऑप्शन देती है, जिसे आप मार्केट डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। चूरा मशीन से निकले पोहे को फ्लकर मशीन में डालना होता है, फिर रोलर के थ्रू एकदम पतला पेपर पोहा बन जाता है और फिर रेडी प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए हो जाता है तैयार।
बस आपको उसकी अच्छी पैकेजिंग करनी होगी। अब चलो मैंने आपको प्रोसेस बता दी, अब इसके प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप मुझे गाँव से देख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो अब देखो पैडी की प्राइस आपको 18 से 20 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा विदाउट ट्रांसपोर्ट। वहीं अगर आप गांव से कर रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका सारा फ्री हो गया और 18 से 20 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कौन है जो पैडी सेल करते हैं, या फिर आप इंडिया मार्ट से भी मंगा सकते हैं अगर आप शहर में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो। अब लेबर कॉस्ट, क्योंकि आप गांव से शुरू कर रहे हैं और मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि गांव में आपको लेबर पड़ेगी सस्ती, तो वहां पर आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आप किस हिसाब से लेबर कॉस्ट लगाते हैं, आपके गांव का क्या रेट है, उस हिसाब से आप उसे देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालते हो या इस मशीन का यूज करते हैं तो एक बार में आप कई कुंटल पोहा बना सकते हैं, जो बाजार में 35 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। और इसके मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो वो कम से कम 40 से 50% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। अब देखिए, अगर आप एक दिन में 10 क्विंटल पोहा बनाते हैं तो आप डेली का 20 से 25 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम हमने पोहा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो कर लिया है और पोहा भी हमारा बन रहा है, लेकिन डेली का 20 से 25 हजार रुपए कैसे आएगा? तो भाई आपको इसके लिए करनी पड़ेगी मार्केटिंग, जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। या तो आप होलसेलर के पास जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, आप अगर रिटेल वाले हैं तो आप उनके पास जाइए, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, वहां पर अपना पोहा सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करिए और इंडिया मार्ट का यूज करिए। ऐसे बहुत सारे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हैं और अपने पोहे को सेल कर सकते हैं। बस ये है कि आपको उसकी अच्छी पैकेजिंग करनी है बस, और अच्छी मार्केटिंग करनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यूज करिए मार्केटिंग करने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और स्नैपचैट। बहुत सारी चीजें अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दिखाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे शुरू करते हैं, इसकी हमें तो ABCD भी नहीं आती है, अब आपको ये भी जानना है, तो मैंने इस पर एक पॉडकास्ट ऑलरेडी बना दिया है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। वहाँ हमारे मेंटोर थे, उनसे मैंने खुद पूछा है कि एक छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए या फिर किस तरह से सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपके सारे सवालों के जवाब उस वीडियो में है, आपको सिर्फ उस वीडियो को जाके चेक करना होगा। और अगर उसके बाद भी आपको आपके सवालों के जवाब ना मिले हो तो मैं तो हूँ ही, मैं आपको बता दूंगी क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी ठीक है, अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। अब ये मेरी वीडियो सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं है, ये मेरी वीडियो हर कोई देख सकता है। ये मैंने छोटे लेवल पे बिजनेस की बात करी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसी पोहे को बड़े लेवल पे कैसे शुरू करें, तो बस सिंपल है ना, आपको मशीन्स बड़ी लेनी होगी। छोटे लेवल पे छोटी मशीन्स, बड़े लेवल पे बड़ी मशीन, बड़ा मुनाफा, बड़ा फायदा। तो ये था पोहा मैन्युफैक्चरिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपने जो मुझसे वीडियो बनाने को कहा था उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है। इसके अलावा अगर आप किसी और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी, पक्का। तो फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।